हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा आज गेट मैथमेटिक्स 2026 का पेपर डिस्कशन चल रहा है और हम शुरू करेंगे ग्रुप थ्योरी से। आज ही लेट z n प्लस विद अ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n, लेट g इक्वल टू z30 edp z12 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इन दोनों का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। जहां उन्होंने इज आर ट्रू कह दिया वहीं आपको पता है कि एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन ही बच्चे को बच्चे का सही टैलेंट बताता है और एग्जामिनर को भी कि हाँ बच्चे ने अच्छे से किया हुआ है। अच्छा जी, बिफोर वी स्टार्ट द सॉल्यूशन, बेटा एक आप सबके लिए संदेश। देखिए, अगर आपने ईडीपी आईडीपी पढ़ा हुआ है लेकिन उतना गहराई से नहीं पढ़ा, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं फॉर्मूलेस वगैरह याद कर लेते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो कर लेते हैं, बट दिल में रहता है यार कोर कोर में नहीं गए, मतलब हमें ये नहीं पता ये आया कहाँ से। तो बेटा मेरी 6-7 लेक्चर्स की सीरीज है, ईडीपी आईडीपी करके आप नेट पे सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से। आपका यू विल बी इन अ कमांडेबल पोजीशन। ईडीपी आईडीपी ग्रुप थ्योरी उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा पीछे नहीं हटोगे, इतना पक्का हो जाएगा वो काम। जब आप कोर में जाएंगे ना तब जाके दिल को हमारे शांति मिलती है कि हाँ भाई अब हमें कुछ आता है। ऊपर ऊपर से फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई करने से ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता किसी को। आइए क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा इन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं, जी साइक्लिक है या नहीं है, फिर ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट निकाल लिया था, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 14,7 इन जी इज दिस, फिर यही ऑप्शन रिपीटेड था, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 14,7 इन जी इज 60 ओके, एंड लास्टली देयर इज एन एलिमेंट इन जी ऑफ ऑर्डर 360। आइए जरा फटाफट से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ जी, सर्टेन थिंग्स बेटा जी इक्वल टू, अगर आपने ए ई डी पी बी लिखा है तो इतनी आप में समझदारी होनी चाहिए कि ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए ई डी पी बी। जिन्होंने भी ई डी पी आई डी पी पढ़ा है देनो, ये तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। हाँ जी, तो प्रेजेंट में जो जी दिया गया है आपको वो दिया गया है Z30 और Z12 का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो बेटा इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर आएगा Z30 का ऑर्डर मल्टीप्लाइड विद Z12 का ऑर्डर, यानी ये हो गया आपका 30 और ये हो गया 12, तो ये हो गया आपका 360। हाँ जी, ग्रुप का आपके पास 360 ऑर्डर का ग्रुप है, 360 ऑर्डर का ग्रुप है। जरा लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, वो कह रहे हैं देयर इज एन एलिमेंट इन जी ऑफ ऑर्डर 360, ग्रुप का ऑर्डर 360 है। अगर इसके पास एक 360 ऑर्डर का एलिमेंट हो गया तो बेटा ग्रुप तो साइक्लिक हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों मिलके आपको ये दे देंगे, जनरेटर दे देंगे, जी इक्वल टू ब्रैकेट बन जाएगा जी साइक्लिक। अब जरा नोट नोट कीजिए, ये और ये है ना, पता लग रहा है आपको एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। क्लैरिटी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है या इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है, एक जैसी चीजें हैं। तो आइए जरा साइक्लिक की तरफ बढ़े। साइक्लिक होगा नहीं होगा, बेटा हम सबको पता है ये आपका Zm है और ये आपका Zn है। हाँ जी, ईडीपी साइक्लिक। देखिए, ईडीपी ऑफ अबिलियन ग्रुप्स इज अबिलियन, चाहे फाइनाइट में लीजिए इनफाइनाइट में लीजिए हमेशा होगा, बट ईडीपी ऑफ साइक्लिक साइक्लिक नहीं होता है। जाके लेक्चर सीरीज देख लो, जीवन बन जाएगा। हाँ जी, ईडीपी ऑफ साइक्लिक कब साइक्लिक होगा, सो Zm ईडीपी Zn इज साइक्लिक इफ एंड ओनली बेटा इनका जो जीसीडी है एमएन का, वो 1 होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। क्या है यहाँ 30 और 12 का एचसीएफ 1 है, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ 30 होता और यहाँ आप 17 लिख देते तो 30 और 17 दिख रहा है आपको कि आपका एचसीएफ 1 आएगा, लेकिन ये 30 और 17 नहीं है, ये 30 और 12 है। 30 और 12 का जीसीडी या एचसीएफ 1 नहीं होता है तो साइक्लिक नहीं होगा, दिस इज नॉट साइक्लिक। सो देयरफॉर Z30 EDP Z12, this is non-cyclic. This is non-cyclic. Just wait for a second. हाँ जी, G is not a cyclic group, ये करेक्ट है मेरे बेटा, करेक्ट है। और लास्ट वाला गलत हो गया, क्योंकि अगर इसके पास 360 ऑर्डर का एलिमेंट होता तो G साइक्लिक बन जाता, जो कि नहीं है। तो ये लास्ट वाला गलत हो गया, लेकिन वो कहता है ना युद्ध भी चल रहा है तो ऑप्शन अभी ओपन है। हाँ जी, बी और सी के लिए आपको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में जाना पड़ेगा। एडीपी में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का फॉर्मूला, बेटा आपकी लाइफ तो फॉर्मूले पे चल रही है, आई एम सो सॉरी। मुझे बहुत खराब लगता है जब हायर मैथमेटिक्स का ऐसे मजाक बनाया जाता है। धीरे धीरे देखो होता है क्या। अब आ रहे हैं हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट में। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालोगे मेरे बेटा, इन एन ईडीपी, इन एन ईडीपी मान लीजिए आपका जी ईडीपी एच है, ठीक है, इसमें बेटा ऑर्डर ऑफ जी एच निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम। किस किस का एलसीएम, ऑर्डर ऑफ जी का और ऑर्डर ऑफ एच का, मतलब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ईडीपी इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स, रिस्पेक्टिव। तो पहले पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में ऑर्डर निकालिए और एलसीएम ले लीजिए। अब जरा प्रेजेंट में आए, प्रेजेंट में आए। बेटा इन्होंने दिया आपका 14,7, 14,7, ध्यान से सुनना।
ये आपका G है जो है आपका Z30 EDP Z12। यहाँ आपको एलिमेंट दिया गया है 14/7। इसका ऑर्डर पूछ रहे हैं कि कितना है, आइए जरा साथ में 14/7। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ 14 कॉमा आई एम सॉरी, ये आपका 14,7 है बेटा। इसका ऑर्डर हो जाएगा मेरे बेटा LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ 14 कॉमा ऑर्डर ऑफ 7। बट वेट बेटा, ये जो 14 वाला ये जो एलिमेंट लिया है ये Z30 में है, यानी मॉड्यूलो 30 लगेगा इसमें, और यहाँ पे मॉड्यूलो 12 लगेगा। तो बेटा पहले मॉड्यूलो 12 पे आइए। हाँ जी, 7 को कितनी बार ऐड करेंगे कि 12 या 12 का मल्टीपल बन जाए। तो आप 7 को एक बार ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो आपका 14 आएगा। 7 का टेबल पढ़ते रहिए, किसने मना, कौन रोक सकता है। 7 × 10 7 7 है ना, 7 टेंस आर 70। वो पूरा करते करते 10 तक तो आ जाएगा। फिर 7 × 11 इज 77, 7 × 12 उसी पे आएगा बेटा, उसी पे आएगा। तो 12 टाइम्स जब आप 7 करेंगे, 7 + 7 + 7 12 टाइम्स, मतलब इसका ऑर्डर निकालना है यार, काहे घबरा रहे हैं। तो बेटा ये तो 84 आ गया, और जब आप इसमें मॉड्यूलो 12 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता लगा 7 का ऑर्डर जो है मेरे बेटा वो 12 है। और वैसे भी 7 और 12 तो कोप्राइम है, तो 12 भी आना था। जैसे भी करो, आपकी मर्जी। अगेन फॉर्मूले के सहारे जिंदगी नहीं चलती है बाबू। आप मूर्खता कर रहे हैं अगर फॉर्मूले के सहारे जिंदगी चला रहे हैं। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा उधर से, है ना, थोड़ा सा। बेटा थोड़े थोड़े में तो थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा। आपकी जिंदगी अनसेटिस्फाइड रह जाएगी। आपके पेपर्स भी, एग्जाम्स भी क्लियर हो जाएंगे, बट यू विल बी अनसेटिस्फाइड फ्रॉम हियर। सही गाइड चुनिए, दुनिया की तरफ दुनिया भीड़ की तरफ नहीं जाइए, अपने लिए समझदारी भरी राह चुनिए। जो आपकी सेटिस्फेक्शन सबसे ऊपर होनी चाहिए, और वही होगी एट द एंड, वही वही होता है, दैट इज द लाइफ। अब आओ, 14 का ऑर्डर देखना है आपको। हाँ जी, जैसे आपका 7 और 12 आपका कोप्राइम था, तो ऑर्डर 12 आ गया था। ऐसे ही 14 30 कोप्राइम नहीं है। लो, अब तो निकालना पड़ेगा, निकाल लीजिएगा ना, कोई बात नहीं। तो 14 को एक बार ऐड किया, 14 हो गया आपका। 14 को टू टाइम्स ऐड किया तो 28 हो गया। 30 से तो कुछ भी नहीं जा रहा। देन 42, देन 56, करते करते बेटा घर पे बैठ के कर लेना। यही आएगा आपका, यही आएगा 210। अरे आएगा बाबू। हाँ जी, क्या ये 30 से, हाँ जा रहा है ना, पूरा बिल्कुल जा रहा है। मॉड्यूलो 30 बिल्कुल जा रहा है, देख लीजिए। तो इसका ऑर्डर आपको 15 आ गया, 15। अब जरा आप महान आत्माओं की तरह बताएंगे कि 15 और 12 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बेटा वो 68 तो नहीं होता, वो तो 60 होता है। आ गया मजा, हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही मजा आएगा बेटा। क्लैरिटी, दिस इज कॉल्ड क्लैरिटी। मैं इतना लेक्चर क्यों दे रहा हूँ यार, अभी भी नहीं समझ में आया आपको? इतनी इतनी क्लासेस कर ली आपने मेरे से। तो ये 4 में से ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट है और बाकी दोनों रह गए। मैं जाते जाते फिर रिपीट करूंगा बेटा, ADP IDP पूरा कमांड हो जाएगा आपका, अगर आप वो 6-7 लेक्चर्स की सीरीज पूरी तरह कर लेंगे। बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।